गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 140 है आपका। 5वां चैप्टर के चौथे हेडिंग का 6वां टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कोलाइडी विलयनों द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न गुणों के बारे में एक एक चर्चा किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए। देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोलाइडी विलयनों द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न गुण नीचे वर्णित किए गए हैं। पहला गुण है आपका अणुसंख्यक गुण। जैसा विलयन में आपको हमने पढ़ाया था अणुसंख्यक गुण के बारे में। ठीक है, सभी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, राउल्ट के नियम को आप समझे थे। तो उन अणुसंख्यक गुणों को कोलाइडी विलयन क्या फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा। तो कोलाइडी विलयन के गुण में अणुसंख्यक गुण ध्यान से समझें। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडी कण जो हैं वह पुंज बनाते हैं, वह समूह बनाते हैं। तो जब कोलाइडी कण जो है समूह बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे कण आपस में मिल जाएंगे, तो कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो जब कणों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, तो जो उड़ते थे, ठीक है, नॉर्मल विलयन में कणों की संख्या ज़्यादा थी तो ज़्यादा लोग उड़ते थे, लेकिन कोलाइडी कणों में कणों की संख्या कम हो गई पुंज बनने का, तो कम लोग उड़ेंगे। तो जो भी अणुसंख्यक गुण होगा इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वास्तविक की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। अतः समान सांद्रताओं पर अणुसंख्यक गुणों के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन द्वारा दर्शाए गए मान से कम कोटि के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन दोनों की सांद्रता अगर समान हो तो कोलाइडी विलयन के मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि इनके अणुओं की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है, या पुंज बना लिए हैं। तो आपने देखा अणुसंख्यक गुण के बारे में। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। अतः समान सांद्रता पर अणुसंख्यक गुण जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, द्रवणांक में अवनमन एवं क्वथनांक में उन्नयन के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन द्वारा दर्शाए गए मान से कम कोटि के होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों के मान क्या हो जाएंगे? वास्तविक विलयन की तुलना में कम कोटि के हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपने देखा अणुसंख्यक गुण के बारे में। अब आप देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, यह कोलाइडी विलयन के गुण का दूसरा टॉपिक है आपका टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव को बहुत ध्यान से आप लोग समझें। टिंडल प्रभाव, यदि अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन, ठीक है, विलयन कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। यदि अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा में देखा जाए तो यह स्वच्छ दिखाई देता है। यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत दिशा में देखा जाए तो यह पूर्णतया अदीप्त दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं कि अंधेरे में एक समांगी विलयन अगर आप रखे हैं, एक तरफ से आप उसमें लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, तो लाइट जिधर से पड़ रहा है उधर से आप देखोगे उस विलयन को तो वह स्वच्छ दिखाई देगा, एकदम साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी विलयन को आप सीधे लंबवत देखोगे, उसके ऊपर से देखोगे, विलयन के ऊपर से विलयन में देखोगे तो अंधेरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पूर्णतया अदीप्त दिखाई देगा। यह किसके लिए है? समांगी विलयन के लिए ऐसा होगा। यदि अंधेरे में रखा गया एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा से देखा जाए तो यह स्वच्छ दिखाई देता है, और यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत दिशा में देखा जाए तो यह पूर्णतया अदीप्त दिखाई देता है। ठीक है, अब समांगी विलयन के जगह पे कोलाइडी विलयन रखते हैं। कोलाइडी विलयन को भी इसी प्रकार से पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देते हैं।
अगर कोलाइडी विलयन है तो उसको भी प्रकाश की दिशा में आप देखेंगे, जिधर से प्रकाश पड़ रहा है, तो कोलाइडी विलयन भी कैसा दिखाई देगा, पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देगा, जिसे आर पार देखा जा सकता है। परंतु उसे प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर, प्रकाश इधर पड़ रहा है ठीक 90 डिग्री पे आप देखेंगे, उसको ऊपर से देखेंगे, देखने पर वे मंद से प्रबल दुधियापन दर्शाते हैं। देखने पर ऊपर से कैसे दिखाई देंगे, दुधियापन दिखाई देंगे, ओस की तरह दिखाई देंगे, मंद से प्रबल दुधियापन दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात प्रकाश किरण पुंज का पारगमन पथ नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। प्रकाश किरण पुंज का जो पारगमन पथ है वह कैसा दिखाई देता है, ऊपर से नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, फिगर समझें। यहाँ देखें आप, इस बर्तन में कोलाइडी विलयन रखा गया है, कोलाइडी विलयन रखा गया है, और यह आपका एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस लगाया गया है। ठीक है, उत्तल लेंस है, यह प्रकाश को मोड़ के, ठीक है, एक जगह केंद्रित कर रहा है उत्तल लेंस। और यह आप देख रहे हैं, सीधा सा अगर आप देखेंगे, इधर से प्रकाश आ रहा है, उधर से आप देखेंगे तो कोलाइडी विलयन कैसा दिखाई देगा, पर्याप्त स्वच्छ पारदर्शी दिखाई देगा, इसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन इसके आप समकोण में देखेंगे, सीधे ऊपर से, ठीक है, इसके जब आप समकोण में देखेंगे तो यह जो पथ है नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाएगा और इसको आपको दुधियापन दिखाई देगा। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इधर ऊपर सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा रहा है, तो यहाँ पे दुधियापन दिखाई देगा, पारगमन पथ जो है वह नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाएगा। यह प्रभाव जो है सर्वप्रथम फैराडे ने प्रेक्षित किया था। इस प्रभाव को सबसे पहले किसने प्रेक्षित किया था, फैराडे ने। यह बाद में टिंडल ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया। बाद में वैज्ञानिक टिंडल ने इसका क्या किया, विस्तृत रूप से अध्ययन किया। लेकिन सर्वप्रथम इसको प्रेक्षित किसने किया था, फैराडे ने। बाद में टिंडल ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया, अतः टिंडल के नाम पर इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल के ही नाम पर इसको क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। यह जो प्रकाश का चमकीला कोण इसमें जो बन रहा है, यह इसको क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। प्रकाश का चमकीला कोण क्या कहलाएगा, टिंडल शंकु कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कोलाइडी विलयन का एक गुण होता है। ठीक है, नॉर्मल विलयन आपने देखा कि यदि अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा, स्वच्छ दिखाई देता है। और यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत दिशा में देखा जाए तो पूर्णतया अदीप्त दिखाई देता है। ठीक है, अगर 90 अंश पे देखेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा, सीधा देखेंगे तो प्रकाश पुंज दिखाई देगा। लेकिन अगर वह समांगी विलयन न होकर अगर कोलाइडी विलयन हो तो क्या होगा, कोलाइडी विलयन को भी, ठीक है, इसी प्रकार से पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देते हैं, परंतु उसे प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर वे मंद से प्रबल दुधियापन दर्शाते हैं। अर्थात प्रकाश किरण पुंज का पारगमन पथ नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। यह प्रभाव सर्वप्रथम फैराडे ने प्रेक्षित किया, बाद में टिंडल ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया, अतः इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है कि टिंडल प्रभाव होने का क्या रीजन है, क्या कारण है, तो टिंडल प्रभाव होने का जो वास्तविक कारण है कि कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकटित करते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर प्रकाश टकराता है, जो प्रकाश आ रहा है वह कोलाइडी कणों पे क्या होगा, टकराएगा, और कोलाइडी कण क्या करेंगे, स्पेस में दिक् स्थान में प्रकाश को फैला देंगे। कोलाइडी कणों पर प्रकाश टकराने से उनका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश जो है स्पेस में फैल जाएगा। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। प्रकाश का यह जो प्रकीर्णन है, इसी के कारण जो पथ है
वह क्या हो जाता है, चमक जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि टिंडल प्रभाव का वास्तविक कारण क्या है, वह है प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश जो आता है वह कोलाइडी कणों से टकराता है और प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण किरण के पथ क्या हो जाते हैं, प्रदीप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। आगे ध्यान दें, टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हाल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव को आपको देखना है तो जब सिनेमा हॉल में आप बैठते हैं तो एक तरफ से प्रोजेक्ट किया जाता है पर्दे पर फिगर को, तो जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस रास्ते को अगर आप देखेंगे, उधर से लाइट आ रही होगी तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे धूल के कण इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे, धुएं के कण आप दिखाई देंगे। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हाल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं। अब टिंडल प्रभाव होने के लिए दो शर्त क्या है, टिंडल प्रभाव आपको देखना है तो इसके लिए दो कंडीशन है। अगर वह दो कंडीशन फॉलो होगा तभी टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो टिंडल प्रभाव होने के लिए दो शर्तें क्या क्या हैं, तो पहली शर्त है प्रक्षिप्त कणों का व्यास, प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। प्रक्षिप्त कणों का व्यास क्या होना चाहिए, प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, यह पहला शर्त है। प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, ये दूसरा शर्त है। तो पहला शर्त है टिंडल प्रभाव होने का, प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो शर्तों का पालन होगा तो टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी और वास्तविक विलयन में विभेद करने में किया जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का उपयोग जो है आप कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर करने में कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, जिगमोंडी ने 1903 में, वैज्ञानिक जिगमोंडी ने 1903 में एक उपकरण जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है को बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। तो आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए जिगमोंडी ने टिंडल प्रभाव का यूज किया था। वैज्ञानिक जिगमोंडी ने 1903 में एक उपकरण जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहा जाता है, को बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। ठीक है, एक कांच के पात्र में उपस्थित कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज संकेंद्रित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, एक कांच का बर्तन लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोलाइडी विलयन होता है, उस पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज फोकस किया जाता है। एक कांच के पात्र में उपस्थित कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज फोकस किया जाता है, संकेंद्रित किया जाता है। फिर इस संकेंद्रित प्रकाश किरण पुंज को लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ठीक है, जैसा फिगर में हमने समझाया था। ठीक है, एक कांच के बर्तन में कोलाइडी विलयन लेते हैं और इस पर जो है तीव्र प्रकाश, ठीक है, तीव्र प्रकाश की किरण पुंज क्या करते हैं, फोकस करते हैं और फिर इसके लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है।
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा इसको लंबवत दिशा से देखा जाता है। ठीक है, क्या दिखाई देगा? अलग अलग कोलाइडी कण अंधेरी पृष्ठभूमि में चमकदार तारों के समान प्रतीत होते हैं। जब आप देखेंगे तो इसमें अंधेरा पृष्ठभूमि होगा और उसमें जो कोलाइडी कण होंगे वह तारे की तरह दिखाई देंगे, अलग अलग तारे की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, अति सूक्ष्मदर्शी वास्तविक कोलाइडी विलयनों को प्रदर्शित नहीं करता है। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वह वास्तविक कोलाइडी विलयनों को, कोलाइडी कणों को नहीं बताता है, बल्कि उनके द्वारा प्रकटित प्रकाश का अवलोकन कराता है। जो कण हैं वह प्रकाश को जब मोड़ते हैं तो उसी प्रकाश को वह दिखाता है, वह कणों को नहीं दिखता है। कणों के द्वारा मोड़े गए प्रकाश को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे? तो जिग्मोंडी ने 1903 में एक उपकरण बनाया जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। ठीक है, को बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। ठीक है, एक कांच के पात्र में उपस्थित कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज संकेंद्रित किया जाता है। ठीक है, संकेंद्रित किया जाता है। फिर इस संकेंद्रित प्रकाश किरण पुंज को लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। पृथक पृथक कोलाइडी कण अंधेरी पृष्ठभूमि में चमकदार तारों के समान प्रतीत होते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी वास्तविक कोलाइडी कणों को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि उनके द्वारा प्रकटित प्रकाश का अवलोकन कराता है। अतः सूक्ष्मदर्शी कोलाइडी कणों के आकार एवं आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता है। सूक्ष्मदर्शी जो है वो कोलाइडी कणों के आकार और उनके आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको अणुसंख्यक गुण टिंडल प्रभाव के बारे में हमने बताया। अब एक रंग के भी बारे में देख लेते हैं, रंगों के बारे में। कोलाइडी विलयन का रंग प्रक्षिप्त कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जो कोलाइडी विलयन का रंग होगा वह प्रक्षिप्त कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा तरंगदैर्घ्य होगा प्रकीर्णित प्रकाश का, उस तरह से उसका कलर बनेगा। कोलाइडी विलयनों का रंग प्रक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन का रंग प्रक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयनों का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन का रंग क्या होगा, तो यह निर्भर करता है कि प्रेक्षक जो है कैसे प्रकाश को ग्रहण कर रहा है, उसका तरीका क्या है। कोलाइडी विलयन का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दूध एवं पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण है, परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला। दूध और पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। दूध और पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन तैयार करेगा। ठीक है, दूध कोलाइडी होता है तो इसका मिश्रण जो है परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप संचरित प्रकाश में देखेंगे तो लाल दिखाई देता है। संचरित प्रकाश में दूध और पानी का मिश्रण देखने पर लाल दिखाई देता है। सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड साल का रंग लाल होता है। अगर सूक्ष्मतम कण वाले गोल्ड साल हैं तो उनका कलर कैसा होगा? लाल होता है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे गोल्ड साल के कणों का आकार बढ़ता है, यह लाल से बैगनी दिखाई देता है, फिर नीला दिखाई देता है और अंत में सोने जैसा दिखाई देता है, अर्थात स्वर्णिम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य के कारण जो है, तरंगदैर्घ्य बदलने के कारण जो है कलर चेंज हो जा रहा है। कोलाइडी विलयन का रंग प्रक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कणों के आकार और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए
दूध और पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला दिखाई देता है। दूध और पानी का मिश्रण संचरित प्रकाश में देखने पर लाल दिखाई देता है। ठीक है। सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड साल का रंग लाल होता है। सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड साल का रंग लाल होता है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है यह पहले बैंगनी, फिर नीला और अंत में स्वर्णिम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में। पहला आपने देखा अणुसंख्यक गुण, दूसरा आपने देखा टिंडल प्रभाव और तीसरा आपने देखा रंग के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको अगले जो हैं विलयनों के गुण को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।